त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो फार्मूला ये हमारे लगेंगे। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपान ए। इस प्रकार के बहुपदों को पढ़ने के लिए जो ये बहुपद त्रिघात बहुपद हमें दिया गया है, इस प्रकार के बहुपदों को पढ़ने के लिए हमें चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इस प्रकार के बहुपदों को पढ़ने के लिए चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चलो, चिन्हों का गुणा प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इक्वल माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल माइनस प्लस होता है, प्लस इक्वल माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब चिन्हों का जोड़, प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तो हमारा प्लस आएगा, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो हमारा माइनस आएगा, माइनस को प्लस से जोड़ेंगे तो हमारा माइनस आएगा, प्लस को माइनस से जोड़ेंगे तो हमारा माइनस आएगा। चलिए, इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं। समान चिन्ह जो होते हैं, जैसे प्लस 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 हो गया, माइनस 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 हो गया, लेकिन ये आपस में जुड़ेंगे। समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। समान चिन्ह हमारे जुड़ जाते हैं, जैसे प्लस 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 हो गया, माइनस माइनस भी जुड़ेंगे, चिन्ह काहे का लगे, माइनस का। और ये असमान चिन्ह है, माइनस प्लस प्लस माइनस असमान चिन्ह। असमान चिन्ह हमेशा घट जाते हैं, असमान चिन्ह हमेशा घट जाते हैं। पर ध्यान देने वाली चीज़ है, पर चिन्ह हमारा वही रहता है जो बड़ी संख्या होता है। जैसे माइनस की बड़ी हमारी संख्या है तो चिन्ह माइनस का रहेगा, अगर प्लस की बड़ी संख्या है तो चिन्ह हमारा प्लस का रहेगा। घटेंगे तो, लेकिन चिन्ह हमारा जो होगा वो बड़ी संख्या का ही रहेगा। जैसे पर चिन्ह बड़ी संख्या के आगे का ही लगेगा, पर चिन्ह हमारा जो होगा बड़ी संख्या के आगे का लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, माइनस के 4 है प्लस के 2, तो ये हमेशा घट जाएंगे, तो हमारा चिन्ह का आएगा माइनस का 2। या तो हमारे 4 है माइनस का 2 है, तो ये हमारे घट जाएगा, चिन्ह का आएगा इसके आगे प्लस। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है उस पर प्लस का लगा होता है, तो ये हमारा कितना बचा, 4 में से 2 गए, कितना बचा, 2 प्लस का। यहाँ के प्लस के माइनस के 4 बड़े हैं, तो यहाँ पे कौन सा बचेगा, माइनस का 2। चलिए, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हमारा दिया है 3x³ -
5x² माइनस 11x माइनस 3। इसके शून्यांक तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। त्रिघात बहुपद दिया है, इसके शून्यांक भी दिए हैं। इसके शून्यांक अल्फ़ा बराबर हमारा 3 दिया है, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -1/3। एक 3 घात बहुपद है जिसके शून्यांक हमको दिए गए हैं। अब हमें इनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारा त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, इनके शून्यांक ए दिए हैं, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें यल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर ले आना है। चलिए समझते हैं त्रिघात बहुपद। चलिए एग्जाम्पल अब हम आंसर हल करते हैं। जैसे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हमारा दिया हुआ है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा त्रिघात समीकरण दिया है। अब हम इसको 3 घात समीकरण से, जो ये वाला दिया त्रिघात बहुपद दिया हुआ था, इससे तुलना करेंगे। चलिए अब हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर ए हमारा कितना है 3, बी हमारा कितना है माइनस का 5, माइनस होगा तो माइनस से लेंगे। ए भी प्लस लिया है, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, माइनस के 5। सी बराबर कितना है माइनस का 11, डी बराबर माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। तो हम फार्मूला कौन से यूज करेंगे, अभी हमने लिखाया है ये वाले फार्मूला। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करने के लिए हमें ये तीनों फार्मूले लगाने पड़ते हैं। जैसे पहला फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब सारे मान हमको धर देना है। अल्फ़ा का मान हमारा कितना दिया हुआ है -3 प्लस बीटा का मान -1 प्लस गामा का मान -1/3 इक्वल -b, माइनस लगाए। b का मान हमारा कितना है -5, a का मान कितना है 3। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चिन्हों का गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस, जैसा हमने अभी समझाया है आपको। प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस, चिन्हों का गुणा, प्लस माइनस माइनस होगा हमारा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1, और ये भी प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू, ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस, चिन्हों का गुणा होगा माइनस माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस का कितना हो गया 5/3। अब इसको हम 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2,
आसमान चिन्ह, जैसे ये प्लस का है ये माइनस का, आसमान चिन्ह घट जाते हैं, चिन्ह कौन सा लगता है, बड़ी संख्या के आगे का। अभी हमने बताया आसमान चिन्ह घट जाते हैं पर चिन्ह कौन सा लगता है, बड़ी संख्या के आगे का। जैसे इसमें देखो बड़ी संख्या 3 है तो इसके आगे का चिन्ह हमें लगा -1/3 इक्वल टू 5/3। अब हम इसके नीचे 1 कर लेते हैं हल करने के लिए, तो इनका लासा लेते हैं तो हमारा कितना आएगा 3। इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 -1 इक्वल टू 5/3। अब 6 में से 1 गया, कितना बचा 5/3 इक्वल टू 5/3। तो हमारा LHS बराबर RHS, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल हो गया, अतः यह प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा फार्मूले से हल करते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा से। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा का मान हमारा कितना दिया हुआ था, अल्फ़ा का मान हमारा है 3 और बीटा का मान कितना है -1 प्लस बीटा का मान कितना है -1, गामा का मान कितना है -1/3 इक्वल टू C का मान हमारा कितना था C का मान हमारा है -11। A का मान हमारा कितना है 3। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -3, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस का 1, अंदर कितना है -1/3, इधर 11/3। अब अभी नहीं जुड़ेंगे, इसको इंटू में है, पहले इंटू हल करते हैं। -3 माइनस माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/3, इसका माइनस माइनस का गुणा हो गया तो कितना हो गया प्लस, इक्वल -11/3। अब इसके नीचे हम 1 कर लेते हैं, ऐसे गुणा कर देते हैं, लागत सा हमारा कितना हो गया 3। इसको इससे गुणा करेंगे 3 × 9 और ये माइनस का है, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 आएगा हमारा। सॉरी, ए वाला पद हमारा छूट गया है, देखो इसको हमने लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको लिखना भूल गए, सॉरी सर। इसको फिर हम लिख लेते हैं, जैसे अल्फ़ा का मान यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगा देते हैं। अल्फ़ा का मान हमारा दिया है, एक गामा का मान दिया है -1/3 और अल्फ़ा का मान हमारा दिया है 3 × 3। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर से गुणा हो जाएगा तो कितना होगा -3/3, -3/3। अब ए कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा -1। तो यहाँ पे भी हम 1 कर सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3, माइनस का यहाँ पे प्लस होगा और ये माइनस का, इसको हम इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 इक्वल टू -11/3। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो माइनस के 9 माइनस के 3 हो गया हमारा -12 और ए हमारा बच गया +1/3 इक्वल टू -11/3। तो इतना इधर हमारा कितना हो गया -12 +1, तो माइनस में से प्लस घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा -11/3 इक्वल का -11/3। तो हमारा LHS बराबर RHS, ये भी हमारा सिद्ध हो गया। चलिए अब एक और फार्मूला बचा है, अल्फ़ा × बीटा ×
गामा। माइनस का फार्मूला होता है D/A। तो अल्फ़ा हमारा कितना दिया है 3 इंटू बीटा हमारा कितना दिया है -1। गामा कितना दिया है -1/3 इक्वल -D का मान कितना दिया है -3। A का मान कितना दिया है 3। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तीनों गुणे में हैं तो माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस। इसको ऊपर से गुणा करेंगे। जब गुणे में होती हैं संख्या तो उसका हम लासा नहीं लेते हैं। ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। अगर नहीं समझ में आए तो इसके नीचे एक इसके नीचे एक गुणा लेना, तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा। 3 माइनस 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 प्लस हो गया। उस बात कर हम नीचे कितना हो गया, इसका गुणा होगा तो 3 होगा। अब ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया 3 तो इसमें भी LHS बराबर RHS। बस। यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों में इंटरेस्ट आपको है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।